जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बहुपद के सारे कंसेप्ट। ठीक है, पहले पढ़ेंगे हम बहुपद के प्रकार, ठीक। फिर दूसरा है बहुपद के शून्यंक, बहुपद के ग्राफ, बहुपद के शून्यंक और गुणांक में संबंध। फिर आगे पढ़ेंगे बहुपद बनाने के लिए सूत्र और कुछ उदाहरण पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने समझाया था बहुपद क्या है, बहुपद की घात क्या है, बहुपद का मानक रूप क्या है, ये हमने सब बता दिया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप पार्ट 1 इसका देख लीजिए। ठीक है, तो अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक है बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकारों को दो आधार पर बांट सकते हैं। एक होता है पदों के आधार पर, एक होता है घात के आधार पर। जैसे देखिए, पदों के आधार पर होगा एक पदी है, द्विपद है, त्रिपद है, शून्य बहुपद है। आप भी समझिए ना, आपका भी जो नाम होगा, घर में कुछ और नाम होगा, कुछ भी नाम से बुलाते होंगे, लेकिन कॉलेज में कुछ और नाम होगा, है ना। इसी तरह इनका भी है। अगर पदों के आधार पर देखेंगे तो एक पदी, द्विपद, त्रिपद, शून्य बहुपद। इसी तरह घात के आधार पर देखेंगे रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्घात बहुपद। अब ये होता क्या समझेंगे, ठीक है। जैसे बच्चों कोई भी बहुपद है उसमें सिर्फ एक पद है, मान लीजिए ऐसा है कोई एक पद है तो भी एक पदी है, ठीक है। अगर वो इस रूप में है तब भी क्या है, एक पदी बहुपद है। लेकिन इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमियल, ठीक। अब लिखते हैं द्विपद में। बाइनोमियल्स में क्या होता है बच्चों लोग, इसमें दो पद होते हैं, इस तरह के दो पद होते हैं। और भी जैसे मान लीजिए घात नहीं हमको देखना, घात बिल्कुल भी नहीं देखना, इसमें सिर्फ पद देखना है, ठीक है। इसी तरह है त्रिपद। त्रिपद यानी ट्रिनोमियल, ठीक। ट्रिनोमियल में क्या होता है, जैसे आप देखिएगा ये तीन पदों का होगा, ठीक, इस टाइप का। ये आपके पास है त्रिपद। और घात तो बिल्कुल भी बच्चे लोग इसमें नहीं देखना, क्योंकि हमें सिर्फ पद गिनने हैं। क्या गिनने हैं? पद गिनने हैं, ठीक। तो देखिए 1 2 3, 3 पद वाला है, त्रिपद हो गया। अब ये शून्य बहुपद क्या होता है? शून्य बहुपद में क्या होता है बच्चा, ऐसा बहुपद जिसके सारे गुणांक जो शून्य होने वाले हैं। जैसे देखिए आपके सामने एक बहुपद लिखा हुआ है, अब इसके जो गुणांक हैं बच्चे वो क्या है, ये भी शून्य है और इसका भी सामने का शून्य है। मान लीजिए और कोई लिख रहे हैं, जैसे ये आपके सामने एक है, ठीक, इसका भी एकदम शून्य है। बहुपद में इसमें क्या है, जो इसके गुणांक हैं वो क्या होने वाले हैं, बिल्कुल शून्य है, कुछ है ये नहीं है। तो ये भी इस तरह का जो बहुपद है ये शून्य बहुपद कहलाएगा, यानी जीरो पॉलिनोमियल्स, ठीक। अब इसी तरह घात के आधार पर पहला है रैखिक बहुपद। अब इसमें घात देखनी है बच्चे, पद नहीं देखना है। जैसे इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक। जैसे अभी देखिए मान लीजिए हम आपके सामने इस तरह का लिख दें, ठीक है, तो कि ये पद बिल्कुल भी नहीं देखना। अगर इसकी घात, अब घात देखनी है, घात एक हो रही है, चर की जो घात है एक है, तो इसका मतलब ये रैखिक बहुपद है आपके सामने। ये भी रैखिक बहुपद है। अगर यहीं पर आपसे कोई बोल देना बच्चे कि आपको ना पदों के आधार पर बताओ इसका नाम क्या है, तो ये आपका द्विपद है, एक दो दो पद है तो द्विपद हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर त्रिघात बहुपद देखते हैं, वो सॉरी द्विघात बहुपद देखते हैं। द्विघात बहुपद में क्या होने वाला है बच्चों लोग, यहाँ पर दो घात तो होने वाली ही है, ये आपका द्विघात बहुपद हुआ। इस टाइप का भी हो सकता है ना। बस हमसे अधिकतम जो घात होगी वो कितनी होगी, सिर्फ अधिकतम घात होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, आपकी अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, ठीक है। ये समझ में आया। अब यहाँ पर समझते हैं त्रिघात बहुपद, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, इसमें भी बच्चा त्रिघात, घात 3 है, बिल्कुल सिंपल है, नो टेंशन। ये लीजिए, ये बनके तैयार है आपका त्रिघात बहुपद है। अधिकतम 3 घात है कि नहीं, हाँ ठीक है। आपका ये से भी बन जाएगा, ऐसे भी है, तब भी है। मान लीजिए, ठीक, क्या है, मान लीजिए बच्चे यहाँ पर इतना ही सिर्फ रख दें तो तब भी ये त्रिघात बहुपद है, समझ में आया। चतुर्घात बहुपद में क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसमें 4 घातें होंगी, सिंपल है। तो अधिकतम घात जो होगी वो 4 होने वाली है, इस टाइप का। अगर इस तरह का है, चतुर्घात बहुपद है। और भी हो सकता है इस टाइप का, अगर हम लिख दे तब भी क्या है, चतुर्घात बहुपद है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आया।
चलो अब चलते हैं अगले टॉपिक में। ठीक, बहुपद के शून्यक। शून्यक क्या होता है? चर का वह मान जिससे बहुपद का मान भी शून्य हो जाए, यानी कुछ ऐसा हमें मान ढूंढना है चर का, यानी x का, वो शून्य हो जाए। x की जगह पर दूसरा भी हो सकता है, जैसे m n कुछ भी आप लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसका मान क्या हो जाना चाहिए? शून्य हो जाना चाहिए। जैसे हम एक बहुपद आपके सामने ले रहे हैं 5x + 3, ठीक है, ये हमने लिया। अब इसमें x का मान कितना रखें कि ये शून्य हो जाए बच्चों लोग? अगर यहाँ पर हम -3/5 रख देते हैं, ठीक, तो ये अभी शून्य होने वाला है। 5 में से 5 गए और इधर -3 + 3 = 0 है, तो ये इसका शून्यक हो गया, इस बहुपद का शून्यक हो गया ऐसा। और यहाँ पर ये बेटवा हमने रैखिक बहुपद दिया है, रैखिक बहुपद में एक ही शून्यक निकलने वाला है। तो जैसे द्विघात बहुपद है तो आप सोच रहे हो उसमें कितने शून्यक निकलेंगे, त्रिघात बहुपद है तो उसमें कितने शून्यक निकलेंगे। देखिए द्विघात बहुपद है तो उसमें अधिकतम से अधिकतम 2 ही शून्यक निकलने वाले हैं, एक भी निकल सकता है लेकिन अधिकतम जो है 2 ही उसमें शून्यक निकलेंगे। त्रिघात बहुपद है उसमें 3, अधिकतम से 3 निकलेंगे, ठीक है, कम भी निकल सकते हैं लेकिन अधिकतम 3 ही होंगे। तो समझते हैं यहाँ पर बहुपद के ग्राफ। पहला है रैखिक बहुपद, इसमें लिखा है इसका जो व्यापक रूप है ax + b, ये बहुपद यानी रैखिक बहुपद का एक व्यापक रूप लिखा हुआ। इसका जो ग्राफ होगा ना बच्चे, एक सरल रेखा होगी। कैसी होगी? सरल रेखा होगी। रैखिक बहुपद में सरल रेखा होती है। द्विघात बहुपद में कैसी होती है? द्विघात बहुपद में जो उसका ग्राफ होता है वो एक परवलयाकार होता है, ठीक है, यू के आकार का होता है। तो उसमें भी कंडीशन लगती है। पहली कंडीशन ये लगती है कि अगर जो यहाँ पर a लिखा है, यानी जो वास्तविक संख्या यहाँ पर अचर संख्या है, ये अगर क्या 0 से बड़ी है, ठीक है, a की संख्या जो 0 से बड़ी है, तो इसका जो ग्राफ बनने वाला है बेटा ये ऊपर की तरफ ऐसे यू के आकार की तरफ बनने वाला। इधर से भी बन सकता है, बीच से भी बन सकता है, कहीं से भी बन सकता है। ये जो ग्राफ बनेगा जब केस फर्स्ट होगा, यानी a > 0, ठीक है, a बड़ा होना चाहिए 0 से। अब उसके बाद एक केस और आती है, दूसरी स्थिति क्या हो सकती है? जब ऋणात्मक संख्या आ जाएगी तो इसका मतलब जो इसका ग्राफ बनने वाला है वो नीचे की तरफ बनेगा यू की आकार का, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आगे चलते हैं। केस 3 क्या कहता है? इसमें ये कहता है कि अगर मान लीजिए कोई 2 शून्यक है और एक ही बिंदु पर वो टच हो रहे हैं, यानी एक ही जगह से जा रहे हैं। अभी यहाँ पे देखिएगा, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे 2 जगह पे कटा हुआ है और यहाँ पे 2 जगह पे कट हुआ तो 2 शून्यक होंगे। अब इसी तरह मान लीजिए कोई द्विघात बहुपद है, वो सिर्फ एक जगह पे कट हो रहा है, इसका ये दोनों एक ही बराबर पे, एक ही जगह पे, एक ही बिंदु है, यानी संपाती है। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद का सिर्फ एक शून्यक होने वाला, भले ही वो द्विघात बहुपद हो, उसका शून्यक एक ही होगा। तुम्हारे दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि त्रिघात बहुपद का कितना होगा, कैसे बनेगा ग्राफ? कोई बात नहीं, नो टेंशन, बता रहे हैं। त्रिघात का बहुपद कुछ इस टाइप का बनने वाला है, ठीक है, ये देखिए, मतलब ये ज्यादा से ज्यादा 3 जगह पर टच कर सकता है, इस टाइप का बनेगा बच्चों लोग, ठीक। ये त्रिघात बहुपद का हो गया ax³ + bx² + c, ये इसका क्या होता है? व्यापक रूप होता है त्रिघात बहुपद का। इतना समझ में आया? ग्राफ तो आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अब अगले टॉपिक में, शून्यक की तरफ बढ़ने वाले हैं। शून्यक और गुणांक में क्या संबंध होता है, ठीक? रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficients ऑफ पॉलिनोमियल्स। रैखिक बहुपद का जो शून्यक होने वाला है उसका होने वाला है -b/a, ठीक है। रैखिक बहुपद में क्या होगा? -b/a। जब भी a का मान निकालेंगे तो ये जब भी x का मान निकाल लें, अब समझते हैं बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध, ठीक। लिखा है रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficients ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे पहले समझेंगे रैखिक बहुपद का शून्यक क्या होगा। रैखिक बहुपद यानी ax + b का शून्यक क्या होने वाला है? -b/a। -b यहाँ पे देखिएगा एक अक्षर पद है, क्या है?
ये अचर पद है। और ए क्या है, ये x का गुणांक है x के बगल में, हालांकि ये भी अचर पद है, ठीक है, लेकिन ये x का गुणांक है, तो आप यहाँ से ये जरूर याद रखिएगा। समझ में आया? अब आगे चलते हैं। द्विघात बहुपद है तो अधिकतर तो दो शून्यंक होंगे ही। अब दोनों शून्यंक का नाम हम एक का नाम अल्फा रख लेते हैं, एक का बीटा रख लेते हैं, ठीक है, हमने नहीं रखा है। द्विघात बहुपद के लिए शून्यंक है अल्फा और बीटा। अब इनमें संबंध क्या होता है बच्चा, अगर हम अल्फा प्लस बीटा को जोड़ लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या प्राप्त होता है, माइनस बी अपान ए, यानी शून्यंकों का अगर योग करेंगे तो माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होगा, ठीक है। हाँ, आगे क्या है, अगर इन्हीं शून्यंक का हम गुणनफल कर लेते हैं, गुणा कर देते हैं आपस में, तो ये c अपान ए प्राप्त होता है, यानी शून्यंकों का अगर गुणनफल करेंगे तो अचर पद यहाँ पे देखिए ये c है और ये एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखा है एक्स स्क्वायर का गुणांक यही तो हुआ ना a, तो यहीं से बना c अपान ए। और ये याद रखिएगा, सूत्र में बहुत आगे काम आएगा, ठीक है, जब भी हम सवाल बनाएंगे तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चा अब आगे पढ़ते हैं, मन लगा के पढ़िएगा, ठीक है हमारे पास, ठीक। तो अब पीछे क्या लगा है, माइनस में लगा है, तो इसका मतलब एक प्लस में होने वाला है, एक माइनस में होने वाला है। पता कैसे करेंगे कौन सी प्लस में रखे कौन सी माइनस में रखे, बीच में माइनस है तो इसका मतलब बड़ी वाली संख्या माइनस में होगी, अगर बीच में प्लस होता है तो बड़ी वाली संख्या प्लस में होती, ठीक है, समझ आ रहा है। तो अब ये माइनस में है तो हम बड़ी वाली संख्या यानी 4 को हम माइनस में रखते हैं और 3 को हम प्लस में रख लेते हैं, ऐसा आया। फिर हम क्या करेंगे, इनका जोड़ा बनाएंगे, इसका इस साइड इसका इस साइड। अब इनमें कॉमन लेंगे बच्चे लोग, कॉमन क्या है, सीधा सा है, इन दोनों में विचारों में तो सी कॉमन है, तो हम रख देते हैं 3, ठीक है, यहाँ पे x बचे और यहाँ पे 4 हुआ। अब इसमें देखते हैं, इनमें तो कोई कॉमन ही नहीं है, एक होता है, किसी में जो कॉमन ना हो उसका एक सहारा होता है, ठीक। अब देखिए ये दोनों सेम है, अब इनका मामला फिट, ये एक में रह लेंगे, ये 4 है, और ये लोग भी एक में रह लेंगे, कहेंगे हम भी एक में रह लेते हैं। अब यहीं से हम शून्यंक निकालते हैं, इनको हम पहले ये वाला ब्रैकेट लेंगे, शून्य के बराबर कर देंगे ऐसे, ठीक। फिर उसके बाद x वाला अपनी तरफ रख लो, उसको उस साइड में दो, माइनस में उधर प्लस में जाएगा, तो इधर 4/3 हो जाएगा, ठीक। इसका जो निकला 4/3, एक x को मान लेते हैं ये अल्फा है, ठीक। अब आगे चलते हैं, इसका भी तो लेना पड़ेगा हमें, इसका भी 0 के बराबर कर लेते हैं, तो ये तो सिंपल सा है, x का इसमें मान निकला -1, यानी इसका जो एक शून्यंक निकलेगा वो -1 है, इनका कुछ नाम अल्फा बराबर 4/3 और बीटा बराबर -1। अब बच्चे लोग हमको संबंध की क्या लिखा है, शून्यंक तथा गुणांक में संबंध की सत्यता की जांच करिए। हमने अभी पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपान a होता है, हमने ये पढ़ा था। तो पहले हमें इसको देखना है कि जो बोला है वो दोनों तरफ बराबर आता भी है कि नहीं। चलो बच्चे लोग, चलो अल्फा में हम रखेंगे, आया था 4/3 आया था, और बीटा में कितना आया था, -1 आया था। अब यहाँ पे क्या लिखा है, -b अपान a, तो -b कौन है, देखो ये आगे की जो संख्या होती है ये a होती है और यहाँ पे b होता है, यहाँ पे c, यानी a बराबर 3 है और b बराबर -1 है और c बराबर कितना है, -4 है, ये भी याद रखिएगा। b कौन है, -1 है, हम ये रख देते हैं, और a कितना है, 3 है। अगर इस साइड भी ये इतना है, इस साइड भी उतना ही आ गया तो सही है, समझ में आ रहा है। अब देखते हैं, अगर दोनों तरफ सही आ गया तो, दोनों तरफ बराबर आ गया तो हमारा सही है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे ये माइनस का हो जाएगा, 4 3 ऊपर चला जाएगा, ये लो इसको उस साइड लिखे, और यहाँ पे भी 4 में से 3 गए -1, 1/3 और माइनस का 1/3, दोनों तरफ बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब हाँ ये सच में ऐसा होता है। अब एक और देखते हैं, अब क्या रह गया बच्चों लोग, अब रह गया है अल्फा इंटू बीटा, इसको भी तो चेक करना पड़ेगा, इसमें क्या होता है c अपान a,
है ना, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। अगर ये भी दोनों तरफ सेम है तो हमारा सवाल सही है। अब चेक कर रहे हैं अल्फा कौन है, अभी हमने निकाला था 4/3 और बीटा कितना है, अभी हमने निकाला था -1। सी कितना है बच्चों लोग, सी अभी हमने देखा -4 और ए कितना है हमने देखा है 3। ठीक है, अब इनको गुणा कर लो, गुणा में आगे आगे कैसे आ जाता है, दोनों तरफ बच्चे क्या आया -4/3 आया। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसी तरह सारे सवाल करने हैं हम लोगों को। अगर ये समझ में आ रहा होगा तो अगली प्रश्नावली आपके लिए बहुत ही आसान होने वाली है। अब और आगे चलते हैं। एक दिए गए शून्यकों से द्विघात बहुपद बनाना। मान लीजिए अंक दे दिए गए हैं, ठीक है, और शून्यकों का अगर योग भी नहीं बताया, गुणनफल भी नहीं बताया, फिर भी अगर हमको बोला जा रहा है द्विघात बहुपद बनाइए, तो सीधी सी बात है, पहले हम उनका योग भी कर लेंगे, गुणनफल भी कर लेंगे, फिर ये वाले सूत्र में हम रख देंगे द्विघात बहुपद, सूत्र अपने आप बन के तैयार हो जाएगा। लिखा क्या है, के ऑफ क्या लिखा है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको बच्चों लोग, इसमें रख देना है। जैसे मान लीजिए कोई शून्यंक है, उनका जो योग है, शून्यंकों का जो योग है वो 6 दे दिया गया है और शून्यंकों का गुणनफल हमको 4 दे दिया गया है। अब बोला जा रहा है कि इसका द्विघात बहुपद बना के दीजिए, तो हमको क्या करना है, इसमें रख देना है चुपचाप। अब यहाँ पर बच्चे ये क्या है, ये शून्येतर वास्तविक संख्या है, यानी शून्य तो नहीं है, उसके अलावा कुछ भी संख्या हो सकती है जो इन सभी में गुणा हो। ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिए। अब इसमें लिखा है, हम यहां से बनाना स्टार्ट करते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यंकों का योग जो है 6 है, 6 रख देंगे, उसके बगल में x हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यंकों का जो गुणनफल है वो 4 है, तो अब इसके 4 रख देंगे बच्चों लोग। ये लो, आपका सूत्र बनके एकदम रेडी है। अब ये सारे आपके टॉपिक क्लियर हो गए हैं, तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है ना, गौर से पढ़ा है, तो आप प्रश्नावली 2 पॉइंट से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय। ठीक है, और पढ़िए अच्छे से। अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।